अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर बिलाल। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के साथ हाज़िर हैं और वो है रोमन उर्दू। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि उर्दू का जो डिस्क्रिप्ट है लिखने का, यानी उसका जो रस्मुल ख़त है वो अरबी जैसा है, फ़ारसी जैसा है। नस्तलीक में जब हम लिखते हैं तो ये उर्दू का असल रस्मुल ख़त है और इसी में ही रहना बेहतर है। ज़रा कोई भी ज़बान हो अपने रस्मुल ख़त में ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी सारी सकाफ़त और तारीख़ उसी के साथ जुड़ी होती है। लेकिन अब क्योंकि ये डिजिटलाइज ज़माना है, हमें बारहा ज़रूरत पड़ती है इसकी। हमें कोई चीज़ नेट से सर्च करनी हो, किसी को मैसेज वगैरह करना हो, तो नस्तलीक की निस्बत इंग्लिश में लिखना बहुत आसान है और टेक्नोलॉजी की ज़बान भी इंग्लिश ही उन्होंने रखी है, तो इस वजह से मजबूरी भी है। तो इसका हल ये है कि फिर आप उसको रोमन में लिखते हैं। अब तो बल्कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, वो भी ऐसा कर रही हैं। उन्होंने भी अपने जो इश्तिहारात हैं वो रोमन में लिखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो सुनने के साथ है, यानी आवाज़ों के साथ है। अब जिस तरह हिंदी और उर्दू की आवाज़ें एक ही जैसी हैं, सिर्फ लिखने का फ़र्क है। तो बड़ी कंपनियां जिनकी प्रोडक्ट्स दोनों मुल्कों के अंदर हैं, वो जब रोमन में इश्तिहार बनाती हैं तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि उनको दो इश्तिहार बनाने के बजाय एक इश्तिहार से काम चल जाता है। इस तरह मुल्क के अंदर भी बहुत बार कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत दफ़ा कोशिश की गई कि उर्दू को जो है वो रोमन रस्मुल ख़त में ही बदल दिया जाए। और इसके पीछे तुर्की वालों का असर था कि जब तुर्की वालों ने अपना रस्मुल ख़त बदला, वो रोमन में लेके आए। तो हमारे यहाँ भी इस तरह की कोशिशें की गई और बाकायदा ज़ोर शोर के साथ बाद हमारे जो मुल्क के सरबराहान थे उन्होंने भी इस तरह की कोशिशें की, लेकिन शुक्र है कि वो इसमें नाकाम रहे। क्योंकि तुर्की की मिसाल हमारे सामने है, रस्मुल ख़त बदलने से वो कोई बहुत कामयाब नहीं हुए। उससे उल्टा नुकसान क्या हुआ कि तुर्की की पूरी तारीख जो है वो तबाह हो गई। सारी तुर्क तारीख अब किताबों के अंदर तो मौजूद है, लेकिन उसकी नई नस्ल को पढ़नी नहीं आती, क्योंकि वो रोमन रस्मुल ख़त में पढ़ते हैं। जो पहला तुर्की का रस्मुल ख़त था उससे वो नाबल्द हो चुके हैं, तो पूरी की पूरी तारीख की किताबें जो हैं वो उनके लिए बेकार हैं। और किसी भी कौम की तारीख का ख़त्म हो जाना ये उनके लिए बहुत बड़ी तबाही का बायस होता है। तो अब कौम को तबाह करना चाहते हैं तो उनकी तारीख को ख़त्म कर दें, मिटा दें। तो बहरहाल हम रोमन रस्मुल ख़त की बात करेंगे आज, रोमन उर्दू की बात करेंगे। रोमन उर्दू की जब हम बात करते हैं इससे मुराद ये होता है कि हम अपनी उर्दू के अल्फाज को अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखने की कोशिश करते हैं, उससे प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ये सिर्फ मजबूरी के तहत, ज़रूरत के तहत काफ़ी है। बाकी अपने मामलात में उर्दू की जगह रोमन को लेके आना ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। हमेशा उर्दू ही रस्मुल ख़त इस्तेमाल करें। अपने आम अल्फाज में भी आप ये इस्तेमाल करें, अपने मैसेजेस में भी कोशिश करें कि असल उर्दू रस्मुल ख़त ही लिखें। हाँ, जब आपको कोई चीज़ सर्च करनी है या नेट से ऊपर कोई चीज़ लेनी देनी है तो वहाँ आपकी मजबूरी होती है कि आपको इंग्लिश ही इस्तेमाल करनी होती है, तो फिर उसके लिए रोमन बेहतर होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले। अब एक चीज़ और अहम है कि उर्दू के अंदर क्योंकि आवाज़ें जो हरूफ तहजी हैं वो 52 हैं, राउंड अबाउट 52, बल्कि आप 54 भी कहे जाते हैं। जबकि अंग्रेज़ी में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल 26 हैं, 26। अब ज़ाहिर है हमारे पास एक एक हर्फ के बदले अंग्रेज़ी के जो है वो हर्फ कम हैं, यानी हम 1 to 1 इनकी लिंकिंग नहीं कर सकते। तो हमारे बहुत सारे हरूफ ऐसे हैं जिनके लिए अंग्रेज़ी का एक ही हर्फ जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं एक तरतीब के साथ। मसलन हमारे पास पहले है अलिफ। अब उर्दू का जो अलिफ है इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ए, आ। ये दोनों की आवाज़ एक जैसी है। तो जब भी आप लिख रहे हों और आपको अलिफ की साउंड देनी हो तो आप क्या करते हैं, ए लिखते हैं। कुछ जगह इख्तिसास के साथ होंगी जो आपके वावल्स हैं उर्दू में हरूफ इल्लत कराते हैं। हम आगे चल के इनकी बात करेंगे और वो बहुत बहुत अहम हिस्सा होगा इस वीडियो का, क्योंकि उससे आप ठीक लिख सकेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बज़ाहिर उर्दू में तो अलिफ ही होता है, लेकिन इधर ए नहीं आ रहा होता, कुछ और आ रहा होता है। लेट्स सपोज़ ई आ रहा होता है या आई आ रहा होता है, तो वो फ़र्क पड़ता है हरूफ इल्लत की वजह से, वावल्स की वजह से, जो एराब की आवाज़ें हैं, हरकत की आवाज़ें हैं। उसके बाद उर्दू के अंदर क्या है, अलिफ मदा। ज़रा ये भी एक अलग एक अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और ये भी अब इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि आप इसके लिए कैपिटल ए इस्तेमाल कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। या आप 2 ए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो रोमन में ओरिजिनल लिखते हैं तो वो इस तरह का एक अलामत जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
तो रोमन में क्योंकि सारी अलामतें मौजूद होती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर इस तरह की अलामतें नहीं हैं। हम रोमन की बजाय अंग्रेज़ी में ही लिखते हैं, उसी को ही रोमन उर्दू कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, बे है, इसके लिए अंग्रेज़ी में बी, मसलन बिलाल, तो BILAL, उधर से मैं बे की आवाज़ निकाल रहा हूँ, इधर से बी के साथ लिख रहा हूँ, तो हम बे के लिए बी इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह उर्दू में क्या है, पे, पे के लिए क्या होता है, पी, पाकिस्तान, तो PAK, पाक, तो पे की आवाज़ आएगी तो अंग्रेज़ी में आप पी लिखेंगे। जब आप बोलते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो बोल रहे हैं वही लिखना है, पाक, तो PAK, पाक, पे अलिफ काफ, पाक। इस तरह आपके पास पे के बाद क्या है, फिर हमारे पास आवाज़ है फे। हम कोशिश करते हैं कि वो भी साथ साथ लिखते चले जाएँ ताकि आसानी रहे। तो हमारे पास एक और, बल्कि वो मुरक्कब अलग कर लेते हैं, वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। पे के बाद क्या हमारे पास, ते और टे। अब ज़रा इन दोनों के लिए अंग्रेज़ी में टे नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो क्या करते हैं, ते के लिए हम छोटा टी इस्तेमाल कर देते हैं, टे के लिए हम बड़ा टी इस्तेमाल कर देते हैं। ये एक फ़र्क करना आसान हो सकता है कि जब आप ते, टे, तो ते करेंगे तो छोटा टी लिख दें, टे लिखेंगे टे लिखेंगे तो आप बड़ा टी इस्तेमाल करें ताकि थोड़ा वाज़े हो जाए, अलग हो जाए। इस तरह आपके पास से, तो से के लिए आप एस इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी का, एस, से, तो अलिफ का ए, बे का बी, पे का पी, ते का टी, ते का बड़ा टी और से का एस। अब इसको आप जब लिखेंगे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इनके मुतबादल के तौर पर। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट फैमिली है जीम। अब जीम के लिए आप क्या करते हैं, जे, अंग्रेज़ी में जो है जीम के लिए जे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से चे के लिए हम लोग CH इस्तेमाल करते हैं। अकेला जो है चे में कोई लफ्ज़ आवाज़ मुकम्मल नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, CH, ठीक है। जब ही चांद तो CHAND, चांद। चे की आवाज़ के लिए हम C और H दो इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये लें, C और H, तो CH हम इस्तेमाल करते हैं चे के लिए। इसके बाद हमारे पास है हे, तो हे के लिए हम खाली H इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे पास है खे, तो खे के लिए हम KH इस्तेमाल करते हैं, दो, के और एच, खे। खे के लिए अकेला जो है के इस्तेमाल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, के और एच इस्तेमाल की तरह खालिद, तो KHALID, खालिद, तो हम खे की साउंड देने के लिए KH इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है दाल, तो दाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डी, तो जो छोटा डी है, क्योंकि अंग्रेज़ी में ये है कि वो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन वो कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखे जाते हैं, मतलब वो भी आप यूँ समझिए कि 26 और 26 मिला के 52 हो जाते हैं। तो हमारे पास ये छोटे और बड़े के फ़र्क से भी हम कुछ लफ्ज़ों को वाज़े कर सकते हैं। अब ज़रा छोटा भी लिखेंगे तब भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन बड़ा लिख देने से ये थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाता है। तो दाल के लिए हम डी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से डाल के लिए हम कैपिटल डी इस्तेमाल करते हैं, बड़ा डी जो है वो हम डाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास जाल, हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जेड, अंग्रेज़ी में जाल के लिए जेड इस्तेमाल किया जाता है जो उसका आखिरी हर्फ है, तो जाल के लिए जेड, तो दाल, डाल, जाल, इधर से डी और जी, यानी डाल के लिए डी और जाल के लिए जी, जेड हमने इस्तेमाल किया। इस तरह हमारे पास रे, अड़े, जे और ये रे की फैमिली है। तो रे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर, छोटा आर, स्मॉल आर, और अड़े के लिए कैपिटल आर, अड़े। आप रे की आवाज़ होगी इसी से लेते हैं, अड़े की होगी तो इससे लेते हैं। कुछ लोग डबल आर भी लिख के अड़े की आवाज़ निकालते हैं, ऐसा भी होता है कि आप 2 आर लिख के अड़े की आवाज़ निकालते हैं, या फिर आप
उसकी जगह थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए बड़ा वाला लिख के आर की आवाज़ ले सकते हैं। अगर रोमन में लिखा होता तो उन्होंने इस तरह का लिखा होता है, ये आर रे की साउंड होती है पूरी, रे के ऊपर इस तरह का सिग्नल और सिंबल लगा होता है, अलामत लगी होती है। जे है, ये ज़्यादा जेड से इस्तेमाल किया होता है, जे जी। ये के लिए हम एक्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जे और ये की मिली जुली साउंड है। जब हम पीछे अपने उर्दू वाले लेक्चर्स कर रहे थे और उसके अंदर हमने ये बताया था कि इसकी आवाज़ जो होती है ये दो आवाज़ों का मुरक्कब होती है, जे और ये, इनका मिक्सर सा साउंड होती है, ये टाइप की आवाज़ देती है जैसे टेलीविज़न। तो ये हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक्स। इस तरह आपके पास आगे है सीन और शीन, ये सीन की फैमिली है। तो सीन के लिए हम एस इस्तेमाल करते हैं, शीन के लिए हम एस एच इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह शब, तो एस एच ए बी शब, हम शीन के लिए एस एच इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपके पास है स्वाद और ज़्वाद। अब स्वाद के लिए हम एस इस्तेमाल करते हैं, ज़्वाद के लिए हम जेड इस्तेमाल करते हैं। स्वाद के लिए एस, ज़्वाद के लिए जेड। इस तरह हमारे पास तोएं और ज़ोएं, तोएं ज़ोएं, ये तोए की फैमिली है। तोए के लिए ता की आवाज़ आती है तो टी इस्तेमाल होता है, ज़ोए के लिए ज़ा की आवाज़ आती है तो जेड इस्तेमाल होता है। हम देख रहे हैं कि जो अंग्रेज़ी हरूफ हैं उनकी भी आवाज़ें हैं, जो उर्दू हरूफ हैं उनकी आवाज़ें हैं, तो अपने आवाज़ के साथ आवाज़ को मिला देना है बस। तो सिंपल होता है कि जो हर्फ जैसी आवाज़ दे रहा है उसके मुतबादिल के तौर पर आप उसको लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास है एन और गैन, ये एन की फैमिली है, एन। अब ये एन, ये भी हमारे पास ए के लिए ही इस्तेमाल होता है, मसलन आबिद, तो एन से लिखा होता है लेकिन हम ए बी आई डी, आबिद। और अगर रोमन में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे इसको, ये वाला सिंबल एन के ऊपर लगा होता है। रोमन के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि उसमें जितनी भी दुनिया की आवाज़ें हैं उन सब को उन लोगों ने मुतबादिल अलामात में ज़ाहिर करने की कोशिश की है। इस खातिर किसी भी ज़बान को आप आराम से रोमन में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि रोमन उस तरह से राज नहीं है, हम अंग्रेज़ी को ही रोमन समझ के इस्तेमाल करते हैं। वही अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट्स, सिंपल वाले जो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट्स हैं बग़ैर अलामात वाले, उनको ही हम इस्तेमाल करते हैं। वरना रोमन के ऊपर, अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स के ऊपर इजाफ़ी अलामतें लगी हुई हैं, जिस तरह यहाँ लगी हुई है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, इस तरह इसके ऊपर इजाफ़ी जो अलामात हैं वो लगी होती हैं आवाज़ को मज़ीद वाज़े करने के लिए। तो बड़ा एक पेचीदा निज़ाम है वो जिसको इस्तेमाल किया गया सारे, ताकि ज़बानें कोई भी ज़बान हो उसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के वाज़े करने के लिए तलफ़्फ़ुज़ है उन्होंने हर आवाज़ के साथ, यानी हर सौत के साथ एक अलामत मखसूस कर दी है। तो अंग्रेज़ी में ज़ाहिर है हमारे पास उस तरह का निज़ाम अभी क्योंकि नहीं है, तो हम उन्हीं को ही इस्तेमाल करते हैं अपने गुजारे के लिए। इस तरह से आपके पास गैन के लिए आप लोग फिर दोबारा वही इस्तेमाल करते हैं, जी और एच। गैन, गुलाम, GHULAM, गुलाम। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करते हैं। या कुछ लोग इसको बड़े जी के साथ भी प्रोमिनेट कर देते हैं, अगर कैपिटल जी लिखा होगा तो तब भी वो गैन की आवाज़ देगा। इस तरह आपके पास है फे, कॉफ। फे के लिए हमारे पास एफ़ की आवाज़ है अंग्रेज़ी में, कॉफ के लिए हमारे पास क्यू की आवाज़ है अंग्रेज़ी में। तो फे के लिए एफ़, कॉफ के लिए क्यू। मैं ये साथ साथ लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को ये राइटिंग देखने में मुश्किल आ रही हो या इनका साइज़ छोटा बड़ा आ रहा हो, तो इस खातर मैं आपको बार बार साथ साथ लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि आप इसको लिख लें। आप ऐसे पूरी अलिफ बे लिख लें और उसके आगे ये अलामात लिख लें। एक दफ़ा टैली हो जाएंगी, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे तो आप आसानी से रोमन लिख सकते हैं। तो कॉफ के लिए हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे पास दूसरा कॉफ है और गॉफ है, तो हमारे पास ये वाला काफ के लिए हम के इस्तेमाल करते हैं। ये फ़र्क है, जो हल्की आवाज़ वाला काफ है उसके लिए हम के इस्तेमाल करते हैं, जो भारी आवाज़ वाला कॉफ है उसके लिए हम क्यू इस्तेमाल करते हैं। कुरान तो हम QURAN, कुरान। और अगर हम काफ ये वाला करते हैं, ठीक है, किताब तो KITAB, किताब। तो इसके लिए हम के इस्तेमाल करते हैं और बड़े काफ के लिए, भारी काफ के लिए हम क्यू इस्तेमाल करते हैं। इस तरह गॉफ है, इसके लिए हम जी इस्तेमाल करते हैं गॉफ के लिए।
इस तरह हमारे पास लाम है, मीम, नून। तो लाम के लिए अंग्रेज़ी में एल मौजूद है, एम के लिए एम मौजूद है, नून के लिए एन मौजूद है। तो एल एम एन, लाम के लिए एल, मीम के लिए एम, नून के लिए एन। तो एल एम एन, लाम मीम नून के लिए आ गया आपके पास। तीसरा वाव है, हे। वाव के लिए हमारे पास डब्ल्यू मौजूद है, हम डब्ल्यू भी इस्तेमाल करते हैं। वाव के लिए हम वी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दोनों जो हैं वो हमारे पास इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों की आवाज़ एक जैसे। तो बाज़ औक़ात हम डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात हम वी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह विहाड़ी, तो VEHAR, विहाड़ी। ज़वार, तो ZAWAR, ज़वार। तो वो जब वाव को वाज़े करना हो, डबल आवाज़ दे रहे हो, तो आप डब्ल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह हे है, तो हे के लिए हमारे पास एच ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। इस तरह आपके पास हमज़ा है, वो अलामत है, और हमज़ा के लिए भी ए ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास ये होता है और इसके लिए वाई इस्तेमाल होता है। तो ये है हमारे पास सिंपल वे जिसमें हम उर्दू के हरूफ को अंग्रेज़ी के हरूफ के साथ मिलाया है उसकी आवाज़ की बेस पे। मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए ये आसानी रहे। उसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और हम आपको बताएंगे इनके हम आवाज़ हरूफ और हरूफ इल्लत यानी जो वावल्स हैं, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन और ज़्यादा बेहतर हो जाए और ज़्यादा परफेक्शन आ जाए उसके अंदर। तो सबसे पहले अलिफ है, ए, अलिफ मद्दा, कैपिटल ए, बड़ा ए, बे, बी, पे, पी, ते, टी, टे, उसके लिए भी टी इस्तेमाल करते हैं। से, इसके लिए हम एस इस्तेमाल करते हैं। जीम, इसके लिए जे इस्तेमाल करते हैं। चे, इसके लिए हम CH इस्तेमाल करते हैं। हे, इसके लिए हम H इस्तेमाल करते हैं। ख, इसके लिए हम KH इस्तेमाल करते हैं। इस तरह दाल, डी इस्तेमाल करते हैं। डाल, डी इस्तेमाल करते हैं। जाल, जी आता है। रे, आर आता है। अड़े, आर आता है। जे, जेड आता है। और ये एक्स इसको ज़ाहिर करता है। इस तरह सीन, एस आता है। शीन, SH। स्वाद, S। ज़ुआद, Z। तोय, T। ज़ोए, Z। एन, ए, गैन, जी या GH। F, फे, काफ, Q, काफ, के, गाफ, जी, लाम, एल, मीम, एम, नून, एन, वाव, वी या डब्ल्यू, एच, हे, हमज़ा के लिए ए और ये के लिए वाई। तो ये हमारे पास हैं हरूफ तरजीह की आवाज़ें जिनके साथ आके मिली हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो यहाँ मौजूद होती है और वो है मुरक्कब आवाज़ें। उर्दू के अंदर ये मुफरद आवाज़ें हैं, इनके साथ साथ मुरक्कब आवाज़ें भी होती हैं। तो उनके लिए भी हमें मुतबादिल हरूफ चाहिए होते हैं। तो मुरक्कब आवाज़ों के लिए एक तो सूरत हाल ये हो सकती है कि हम इसके साथ ही लिख लें और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। या फिर हाँ, चलें हम दोबारा लिख लेते हैं इनको लिख के। अब देखें, बे की मुरक्कब आवाज़ होती है, पे की होती है, ते की होती है, ठे की होती है, से की नहीं होती, जीम की होती है, चे की होती है, हे की नहीं होती, ठीक है, और खे की नहीं होती। इस तरह दाल की होती है, डाल की होती है, जाल की नहीं होती, रे की होती है, रे की होती है, और फिर जे। ये चलें सारे मिटा के दोबारा कर लेते हैं ताकि ज़रा आसानी रहे समझने में। अब देखिए, जो भारी आवाज़ें बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है भारी आवाज़ों के लिए हमारे पास ये करना कि उसमें फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि सिंपली आप एंड पे एच लगाते जाएँ। मसलन हमारे पास बे है, उसके लिए बी था और भे आ गया, तो आपने क्या करना है, बी और एच लिख देना है, भाई, BHAI, भाई। तो भे के लिए BH। इस तरह हमारे पास भे के बाद फे, थे, ठे। तो फे के लिए हमने PH, जिस तरह पे के लिए P था, फे के लिए PH, पे के लिए T था, थे के लिए
TH थैला, THELA थैला। टी के लिए टे था, TH थे के लिए हो जाएगा थैला, THELA थैला। तीसरा आपके पास जे 6, तो जे जीम के लिए जे था, जे के लिए JH हो गया, जे जाग, JHAG। तीसरा 6, इसमें के लिए CH ही हम इस्तेमाल करते हैं, 6, ठीक है, CH 6, वो छा गए, CHA छा। इस तरह से आपके पास धे, धे, तो धे के लिए आप DH इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दाल के लिए D था, धे के लिए साथ आपने H लगा दिया। तीसरा ढे के लिए हम DH इस्तेमाल करते हैं, तो DH ढे। सबका ही ये तरीक़ेकार है कि जितने भी आपके भारी आवाज़ों वाले अल्फाज हैं वो आम सिंपल लफ्ज़ हर्फ के साथ आप उसके आगे एक H इजाफी लगा देते हैं। इस तरह आपके पास रे, ढे, तो ये RH, ये RH, तो रे, ढे, ठीक है। इस तरह हमारे पास खे, घे, ठीक है। इस तरह से ले, में, इस तरह से ने। तो सिंपली ये KH, ये GH, खे के लिए KH, घे के लिए GH, ले के लिए LH, में के लिए MH, ने के लिए NH। ये वो अल्फाज हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है और दो मुतबादलात के तौर पर। ज़रा जब आप बोलेंगे हमेशा याद रखें, इससे आप इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर आपको ये आते हों तो आप इससे इंग्लिश भी बहुत अच्छी सीख सकते हैं, प्योर वाली इंग्लिश। लेट्स सपोज आपके पास सन, अब जब मैं बोल रहा हूँ सन तो क्या आ रहा है, सीन नून सन, तो मैं लिखूँगी सिंपल SUN सन। तब भी आवाज़ें यही रहेंगी। आप छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तब भी कोशिश करें कि उनको अंग्रेज़ी के साथ उसकी साउंड जो है वो वाज़े करवा दें कि एस की साउंड जो है वो सा जैसी होती है, तो सन, ठीक है। आप आराम से उसको एस से सन लिखवा सकते हैं, ठीक है, एस से सोप लिखवा सकते हैं। इसी तरह से आपके पास लेट्स सपोज कॉफ है, आप बच्चों को तब भी वहाँ सिखाएंगे कि बेटे क्यू जो है वो का जैसी आवाज़ देता है, ठीक है, जिस तरह कायद आज़म, तो हम कायद लिखने के लिए बच्चों को बताएंगे QUAID कायद आज़म। बाकी आगे हरूफ इल्लत हैं, वावल्स हैं, वो उनको इस्तेमाल अलग होता है, लेकिन पहला जो बेसिक काम हम सिखाते हैं छोटे बच्चों को वो यही होता है, इनकी आवाज़ें सिखाना। और बच्चे इसको नहीं सीख पाते क्योंकि हम उनको प्रॉपर वे में सिखा नहीं रहे होते हैं। हम उनको वही सिंपली तरीके से वो रटवा रहे होते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। लेकिन अगर हम उनको साउंड के साथ टच करवा देंगे कि बेटा जब भी कहीं आपको बा जैसी आवाज़ मिलेगी आप फट से उसके पहले बी लिख देना, तो बच्चे बहुत आसानी के साथ बी से बनने वाले बहुत सारे अल्फाज हैं वो अंग्रेज़ी में कन्वर्ट कर लेंगे। या उनका पहला लफ्ज़ जो उनको डिटेक्ट करने के लिए दिया जाता है सबक के अंदर, उसकी लॉजिक भी यही होती है कि वो डिटेक्ट करेंगे, उस लफ्ज़ को पढ़ेंगे और जो लफ्ज़ उनके मुंह से पहले निकल रहा होगा वो उसको समझ जाएंगे, उसको बोल देंगे। तो एक तो हमारे पास ये मामला आ गया। अब एक अहम चीज़ जो हमारे पास रह गई वो है हम आवाज़ हरूफ। उर्दू के अंदर क्योंकि बहुत सारे हम आवाज़ हरूफ होते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे और किस तरह से उनको कवर करेंगे, ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। जब हमें वो सारे के सारे हम आवाज़ आते होंगे तो सब के लिए एक ही लफ्ज़ होता है। मसलन हमारे पास है अलिफ, एन और हमला, ये सारों की आवाज़ एक जैसी है, आ जैसी आवाज़ देते हैं। इन सब के लिए आप सिंपली ए लिख सकते हैं, सो सिंपल। तो ये सारा प्रोसेस आ गया सिर्फ इनके लिए। तो अलिफ, एन, हमजा, इनमें से कोई भी आए आपने ए इस्तेमाल करना है। इस तरह हमारे पास ते और तो, इनके लिए आपने टी इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि इनकी आवाज़ एक जैसी है। इस तरह हमारे पास से, सीन, स्वाद, इन तीनों के लिए आपने एस इस्तेमाल करना है क्योंकि ये तीनों की आवाज़ एक जैसी है। आप इस तरह बच्चों को भी पढ़ाते समय, जब उर्दू पढ़ा रहे हूँ तब भी आप ये सिखाते जाएंगे, बट इनकी आवाज़ एक जैसी है, सा
सा, सा, ये तीनों की आवाज़ सा की ही आती है। तो आप कहीं भी ये पढ़ेंगे तो वो सा, सांप, स्वाद, साबुन, ठीक है, सा, सालिस, सलस। तो तब भी आवाज़ सेक जैसी आती है। वो अलग है कि हम उनको मतलब के साथ फिर सिखाते हैं कि बेटा सीन वाले का क्या मतलब है, स्वाद वाले का क्या मतलब है। तो ये है सा, सीन और स्वाद का जो एस आता है। इस तरह आपके पास है जाल, जे, जुआद और जोएं। ये चारों के लिए आप जेड इस्तेमाल करते हैं। जा, जाल, जे, जुआद, जोएं, ये चारों हम आवाज़ हैं और इसके लिए आप एक ही हर्फ जेड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपके पास खे और खे, खे और खे, इन दोनों के लिए ही आप के एच इस्तेमाल करते हैं। चाहे खे आ जाए चाहे खे आ जाए, तब भी आप दोनों के लिए के एच इस्तेमाल करते हैं। इस तरह घे और गैन, इन दोनों के लिए आप लोग एक ही इस्तेमाल करते हैं, जी एच। तो ये आ गया आपके पास कि घे या गैन हो आप जी एच इस्तेमाल करते हैं, खे या खे हो तो आप के एच इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गया कि हम आवाज़ अल्फाज, ताकि आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके बाद अब एक और सबसे अहम चीज़ जो है वो अब आने जा रही है, और वो है हरूफ इल्लत, वावल्स। कि हम लिख रहे होते हैं, अब उसमें ज़्यादा जब हम बोल रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ आवाज़ें नहीं आ रही होती हैं, आवाज़ों के साथ साथ कुछ हरकत भी आ रही होती हैं, जो बाकायदा उनके लिए कोई हर्फ नहीं होता, वो बाकायदा सौत नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनको लिख रहे होते हैं। मसलन हमारे पास लफ्ज़ है छत। अब ये छत आ गया, ठीक है। अब हमारे पास लफ्ज़ हर्फ तो सिर्फ दो आ रहे हैं, एक छे और एक ते। इसके लिए हमने पढ़ा कि चे एच होता है, इसके लिए पढ़ा टी। तो अगर हम ऐसे लिख दें तो ये छत नहीं बन जाता। अब छत में देखें, इधर एक ज़बर भी है जो लिखा नहीं गया, तो छत, हम इस ज़बर को भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो ये बन गया छत, CHAT, छत, ठीक है। अब अंग्रेजी में लिख रहे होंगे तो तब CH जो है वो चे की आवाज़ देता है। प्योर इंग्लिश में CH जो है वो चे की आवाज़ देता है, तो वहाँ अगर हम लिख रहे होंगे तो ये क्या बन जाता है, CHAT, चैट। फिर भी वही काम है, तब वहाँ इसने वही आवाज़, यहाँ तब भी वहाँ भी साउंड है, लेकिन इधर बाकी चीज़ों ने अपनी आवाज़ें वही दी जो इधर दे रहे थे। तब हम इसको क्या पढ़ेंगे, चैट। अगर रोमन में लिख रहे होंगे तो हम इसको कहेंगे छत, क्योंकि CH यहाँ पर छे की आवाज़ भी देता है। तो इस तरह हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास देती हैं इन आवाज़ों को वाज़े करने के वास्ते, जो आपके पास इराब के तौर पर आती हैं। तो हरकत जो हैं वो हम पढ़ चुके, उर्दू में एक लेक्चर मौजूद है हमारा जो रमूज़ औक़ाफ़ के है, उसमें भी हमने ज़ेर ज़बर पेश के बारे में बताया है। हरकत यानी मुतहर्रिक, साकिन और मौकूफ़ अल्फाज, उसके वाले से भी एक लेक्चर वहाँ मौजूद है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के हरकत ज़्यादा मशहूर हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश। ये तीन जो हैं ये हरकत कहलाती हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश। इनको वाज़े करने के वास्ते अंग्रेज़ी के अंदर वावल्स हैं, जो आपके पास क्या हैं, A, E, I, O, U। ये पांच जो हैं ये वावल्स हैं जो इनकी कैफियत के मुताबिक आते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो आवाज़ें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, हरूफ की मुख्तलिफ आवाज़ें, इस नाम से एक वीडियो हमारी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि हरूफ जो होते हैं मरूफ होते हैं, वो मजहूल होते हैं, ठीक है, वो लैन होते हैं। अब ज़रा मरूफ, मजहूल, लैन, तीन आवाज़ें आ गई। अब उन तीन आवाज़ों के वास्ते ज़रा हमें ज़रूरत है कि हम इनमें से अलग अलग इस्तेमाल करें। तो एक ही लफ्ज़ अगर मरूफ है तो उसके लिए हम ई इस्तेमाल करते हैं, सॉरी मरूफ है तो हम उसके लिए आई इस्तेमाल करते हैं, मजहूल है तो हम उसके लिए ई इस्तेमाल करते हैं, लैन है तो हम उसके लिए ए इस्तेमाल करते हैं। तो साउंड्स को और ज़्यादा वाज़े करने के लिए और ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए हम इन वावल्स को इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के अंदर ये वावल जो हैं वो हरूफ इल्लत कहलाते हैं। हमारे पास एक वीडियो वहाँ मौजूद है हरूफ इल्लत की, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उर्दू के अंदर जो हरूफ इल्लत हैं उसमें हमारे पास क्या है, ज़बर, ज़ेर और पेश को वाज़े करने के वास्ते हमारे पास क्या है, अलिफ, ये और वाव। ये तीन जो हैं ये उर्दू के हरूफ इल्लत हैं, हम इसको आसानी के लिए कोई लिख देते हैं। तो ये जो अंग्रेज़ी के पांच थे वावल्स, वो उर्दू में आकर तीन बनते हैं हरूफ इल्लत। इनको भी आप बीच में इस्तेमाल करते हैं। ये हरकत को वाज़े करने के वास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं उसमें जो ज़ेर ज़बर
पेश आ रही है, मसलन आप लिखना है जैन। अब हमारे पास जैन है तो सिंपल है कि जे ये और नीन 3 आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आवाज़ कैसे निकली है जैन, तो हम जेड के लिए जी इस्तेमाल करेंगे। आगे ए जैसी आवाज़ आ रही है तो आप ए और आई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये किसके जैसी है, ज़बर के जैसी आवाज़ दे रही है और साथ ही जे के जैसी भी आवाज़ दे रही है, ठीक है, ज़बर के जैसी आवाज़ भी आ रही है, जे की जैन, ज़बर और जेर की मिक्सिंग साउंड से आ रही है ज़ैन, ज़ाइन, वो ज़बर के साथ भी है और ये की आवाज़ भी साथ है। तो हमने क्या किया कि जो ज़बर के लिए इस्तेमाल होता था वो ए इस्तेमाल होता था, जो ज़ेर के लिए इस्तेमाल होता है वो आई इस्तेमाल होता है, हमने दोनों को इसमें लिख दिया तो जैन बन गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास रोमन, हमने कोशिश की कि आपके लिए वाजे करें इसको, और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई ही होंगी। बाकी ज़ाहिर है प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, कोई भी चीज़ एक दफ़ा देख लेने से तो नहीं आ जाती, आप इसको बार बार देखेंगे, आप इसको लिखेंगे, फिर लिखने के बाद दोबारा टैली करेंगे, मतलब दोबारा आप वीडियो चला के उसके सामने अपने लिखे हुए को टैली करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह होती जाएंगी। फिर भी अगर कोई मसला है, कोई मुश्किल है, कोई चीज़ मज़ीद आप चाह रहे थे कि वाज़ेह हो जाती तो हमें ज़रूर बताइए, आप कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह उसका आपको जवाब देंगे। अस्सलाम।